हेलो और हमारे आज के इस डीप डाइव में आपका स्वागत है। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए सीधा मुद्दे पर आते हैं। आज हम मार्केट में काफी हाइप बटोर रहे गोदरेज 2026 1.5 टन इन्वर्टर स्प्लिट एसी मॉडल्स का एक बहुत ही ऑब्जेक्टिव और गहरा विश्लेषण करने वाले हैं। अक्सर मार्केटिंग के दावों और असलियत में बहुत फर्क होता है ना। तो आज हम सिर्फ डेटा और सोर्सेज के आधार पर यह समझेंगे कि असल में इस एसी की परफॉर्मेंस कैसी है। अब सबसे बड़ा सवाल जो दिमाग में आता है वो ये है कि क्या एक बजट फ्रेंडली और इतने हाई सर्च वॉल्यूम वाला ये एसी वाकई में एक आइडियल कूलिंग सॉल्यूशन है, या फिर कुछ ऐसी बारीक बातें हैं जो किसी भी खरीदार को अपना कार्ड स्वाइप करने से पहले पता होनी चाहिए। चलिए इसमें गहराई से गोता लगाते हैं और सच्चाई का पता लगाते हैं। चलिए सबसे पहले बात करते हैं गोदरेज के 2026 लाइनअप, इसकी प्राइसिंग और स्टार रेटिंग्स की। प्राइसिंग की बात करें तो ये नंबर्स काफ़ी इंटरेस्टिंग हैं, खासकर इसलिए क्योंकि ये 2026 से 2028 तक के लेटेस्ट बीई गाइडलाइंस को फॉलो करते हैं। देखिए, इसका 3 स्टार मॉडल आपको करीब 30 से 31-30 हज़ार के बीच मिल जाएगा, जिसका ISER स्कोर 4.31 से 4.39 के बीच है। वहीं 4 स्टार मॉडल की कीमत 30.5 से 32 हज़ार के आसपास है। और अगर आप 5 स्टार मॉडल की तरफ जाते हैं तो प्राइस 35 हज़ार से लेकर 52 हज़ार तक जाता है, लेकिन इसके साथ आपको 5.65 की एक शानदार ISER वैल्यू भी मिलती है। सच कहूँ तो प्राइसिंग के मामले में ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग और कॉम्पिटिटिव रेंज है। अब आते हैं एक बहुत ही क्रिटिकल हिस्से पर, द रियल कूलिंग कैपेसिटी, और एक ज़रूरी रियलिटी चेक। देखिए, हम सब बड़े बड़े अक्षरों में बॉक्स पर 1.5 टन लिखा देखकर उसे सच मान लेते हैं, राइट? लेकिन यहाँ सोर्सेस का डेटा कुछ और ही कहानी बता रहा है। इन मॉडल्स की एक्चुअल 100% कूलिंग कैपेसिटी 1.5 टन नहीं, बल्कि सिर्फ 4800 वॉट्स है। इस बात को अगर हम थोड़ी सिंपल तरीके से समझें तो पिक्चर एकदम क्लियर हो जाती है। एक ट्रू 1.5 टन एसी की कूलिंग कैपेसिटी टेक्निकली 5280 वॉट्स होनी चाहिए, लेकिन गोदरेज का ये 2026 मॉडल 4800 वॉट्स आउटपुट देता है। मतलब सीधा सा मतलब ये है कि आपको असल में 1.36 टन की कूलिंग मिल रही है। ये कोई छोटी बात नहीं है, ये जानना बहुत ज़रूरी है ताकि आपकी कूलिंग एक्सपेक्टेशंस एकदम रियलिस्टिक रहें। खैर, सिर्फ कैपेसिटी ही सब कुछ नहीं होती। अब नज़र डालते हैं इसके स्मार्ट फीचर्स और एफिशिएंसी पर, यानी वो चीज़ें जो इस एसी में वाकई कमाल की हैं। फीचर्स के मामले में ये बिल्कुल निराश नहीं करता। सोचिए, इसमें 5-in-1 कन्वर्टेबल मोड्स हैं, जिससे आप कूलिंग को 40% से 110% तक एडजस्ट करके अच्छी खासी बिजली बचा सकते हैं। इसके अलावा AI सेंसिंग, सेल्फ क्लीन टेक्नोलॉजी, इको फ्रेंडली R32 गैस और सबसे बढ़िया चीज ब्लू फिन एंटी करोसिव कोटिंग के साथ 100% कॉपर कॉइल्स मिलते हैं। सोर्सेज तो ये भी बताते हैं कि इसकी हैवी ड्यूटी कूलिंग 52 डिग्री के तपते तापमान पर भी टेस्टेड है। नॉट बैड, राइट? और अगर स्मार्ट फीचर्स की बात करें तो इनकी iSense टेक्नोलॉजी सच में काफी कूल है। लिटरली आसान भाषा में समझें तो ये एक स्मार्ट बीकन या मैग्नेट की तरह काम करता है। आपका रिमोट कंट्रोल जहां भी रखा होगा, एसी सबसे पहले उसी लोकेशन पर अपनी कूलिंग को फोकस करेगा। यानी अगर आप कमरे के एक दूर वाले कोने में सोफे पर बैठे हैं तो आपको तुरंत और सटीक ठंडी हवा मिलेगी। पर रुकिए, हर अच्छी चीज की एक कीमत होती है, या यहाँ कहें कि कीमत कम रखने के लिए कुछ कॉम्प्रोमाइज किए गए हैं। बजट को कंट्रोल में रखने के लिए इसमें सिर्फ एक बेसिक डस्ट फिल्टर दिया गया है। अगर आप किसी ऐसे इलाके में रहते हैं जहाँ बहुत पोल्यूशन है या आपको एलर्जी है, तो ये ध्यान रखना जरूरी है कि इसमें PM 2.5 या PM 0.1 प्योरिफिकेशन फिल्टर्स बिल्कुल नहीं है। और हाँ, अगर आप अपने घर को स्मार्ट होम बना रहे हैं तो बता दूं कि इसमें वाईफाई कनेक्टिविटी का सपोर्ट भी नहीं मिलेगा। आइए अब बात करते हैं इंस्टॉलेशन वार्निंग्स और असल बजट की तैयारी की। अक्सर हम सिर्फ एसी का प्राइस टैग देखते हैं, लेकिन हिडन कॉस्ट्स का क्या? वो भी तो पॉकेट से ही जाते हैं। ब्रांड के टेक्नीशियन की बेस इंस्टॉलेशन फीस करीब 1700 से 1750 रुपए के बीच आती है। आउटडोर यूनिट के स्टैंड के लिए आपको 750 रुपए से 900 रुपए अलग से देने होंगे। और मान लीजिए अगर एक्स्ट्रा कॉपर पाइपिंग की जरूरत पड़ गई तो उसका खर्च 400 रुपए प्रति फुट या 1000 रुपए प्रति मीटर तक आ सकता है। कुल मिलाकर बात यह है कि एसी की जो भी कीमत है उसके ऊपर औसतन 3500 रुपए से 6000 रुपए तक का एक्स्ट्रा खर्च अपने दिमाग में लेकर चलिएगा। अब एक ऐसी कंज्यूमर वार्निंग जिस पर आपको सबसे ज्यादा ध्यान देना है। सोर्सेस साफ कहते हैं, इंस्टॉलेशन के दौरान टेक्नीशियन से वैक्यूम पंप का इस्तेमाल करने की जिद हमेशा करें।
होता क्या है कि टेक्नीशियंस अक्सर अपना समय बचाने के लिए कह देते हैं कि अरे सर, नई एसी में वैक्यूम की क्या ज़रूरत है। लेकिन ये एक बहुत बड़ी गलती है। अगर वैक्यूम प्रोसेस को स्किप किया गया तो भविष्य में R32 गैस के लीक होने और कूलिंग पूरी तरह से फेल होने का ये सबसे बड़ा कारण बनता है। आपके लॉन्ग टर्म सुकून के लिए ये स्टेप बिल्कुल अनिवार्य है और इसके लिए आपको वहाँ खड़े होकर टेक्नीशियन से ये काम करवाना ही होगा। नेक्स्ट हम देखेंगे वारंटी और सर्विस चेक, क्योंकि भाई लॉन्ग टर्म रिलायबिलिटी भी तो चाहिए। यहाँ पर गोदरेज ने एक बहुत ही नो नॉनसेंस और स्ट्रॉन्ग अप्रोच ली है। इसमें आपको प्रोडक्ट और पीसीबी यानी जो मेन सर्किट बोर्ड होता है उस पर पूरे 5 साल की कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी मिलती है और इन्वर्टर कंप्रेसर पर तो सीधे 10 साल की वारंटी है। इस बजट रेंज में इतनी क्लियर और बिना किसी हिडन टर्म्स वाली वारंटी मिलना बड़े बड़े प्रीमियम ब्रांड्स को भी सोचने पर मजबूर कर देता है। लेकिन ठहरिए, यहाँ एक बहुत बड़ा कैच है। अगर आप किसी बड़े मेट्रो शहर में नहीं रहते हैं, विशेष रूप से अगर आप टियर 3 शहरों या छोटे कस्बों से हैं, तो एसी खरीदने से पहले एक काम जरूर कीजिएगा। अपने एरिया में गोदरेज की सर्विस अवेलेबिलिटी को सख्ती से वेरीफाई कर लें। मशीन चाहे कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, अगर गर्मी के बीच में वो खराब हो जाए और वक्त पर सर्विस सपोर्ट ना मिले तो वो किसी काम की नहीं रह जाती। फाइनली आते हैं हमारे द फाइनल बाइंग वर्डिक्ट पर। क्या आपको ये लेना चाहिए? इस पूरे डेटा और एनालिसिस का निचोड़ यही है। बस एक चीज़ मत भूलिएगा, इसकी कैपेसिटी 4800 वॉट्स है, यानी 1.36 टन। तो इसका आइडियल सेटअप ये बनता है कि आपके कमरे का साइज 140 से 150 स्क्वायर फीट तक हो और उसमें दिन भर की सीधी धूप ना आती हो। अगर ऐसा है तो ये एसी आपको एकदम चिल कर देगा। लेकिन अगर आपका कमरा 160 से 190 स्क्वायर फीट का है, आप टॉप फ्लोर पर रहते हैं जहाँ छत तपती है या कमरे में सीधी धूप आती है, तो ये एक नॉन आइडियल सेटअप है। ऐसे में इस एसी को रूम का टेम्परेचर मेंटेन करने में सच में काफ़ी पसीना बहाना पड़ेगा। तो अंत में सवाल यही रह जाता है, इतने बेहतरीन स्मार्ट फीचर्स, सॉलिड कॉपर बिल्ड और एक शानदार वारंटी के साथ क्या गोदरेज का ये 2026 एसी कूलिंग कैपेसिटी और आपके बजट के बीच एक परफेक्ट बैलेंस बना पाता है? अपनी ज़रूरत, रूम का साइज और उन हिडन इंस्टॉलेशन कॉस्ट को एक पल के लिए तोलिए और फिर अपना डिसीजन लीजिए। हमारे आज के इस डीप डाइव में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे ही सीखते रहिए और हमेशा स्मार्ट डिसीजन लेते रहिए।